हेलो फ्रेंड्स, लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 होम साइंस के 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में कौन शामिल है। ऑप्शन 1 है धन, दूसरा है भौतिक वस्तुएं, तीसरा है सार्वजनिक वस्तुएं, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपका चौथा जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए। कर्तव्यों का ज्ञान, अनुकूलता या फिर कार्यकुशलता, तीसरा है परिश्रमी व चरित्रवान, उपयुक्त सभी चौथा है। तो आपका चौथा जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पोषण विषम पोषी पोषण में शामिल है। ऑप्शन 1 है प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा है मितोपजीवी पोषण, तीसरा है उक्त दोनों, चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा उक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार होते हैं। ऑप्शन 1 है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है मृतभक्षी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपके राइट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन 1 है थायराइड गलगंड, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा है एड्स, चौथा है कुकर खांसी। तो आपकी देखिए जो आयोडीन की कमी से जो होता है आप लोगों का होता है थायराइड गलगंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चौथा उपयुक्त सभी। तो चौथा आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि FSSAI ने किस खाद्य पदार्थों की सुदृढ़ता के लिए मानक निर्धारित किए। नमक के लिए, गेहूं का आटा के लिए, दूध व तेल के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपके राइट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया। तो 1805 में, 1810 में, 1812 में, 1815 में। तो देखिए 1810 में आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक खतरा का तात्पर्य क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखा है पहला कि वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने से मिलाए जाते हैं, दूसरा है कि वे प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में शामिल नहीं होते हैं, तीसरा है वे खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए पहला जो राइट आंसर हो जाएगा कि वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने या फिर अनजाने से मिलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए रखा है कि खाद्य जनित जीवाणु, ऑप्शन बी है खाद्य जनित विषाणु, ऑप्शन सी है खाद्य जनित कीट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि खाद्य जनित रोगाणु। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर के 8 वर्ष की आयु की अवस्था को क्या कहते हैं। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिशुअवस्था। तो देखिए जन्म से 8 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपकी 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2। निम्न में से कौन समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है। विद्यालय, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन क्रम में पूरी नहीं हो रही हैं तो वह व्यक्ति किस प्रकार का बन जाता है। चिंतित, संवेदनशील, उत्तेजित या फिर पराजित। आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशील। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है। रंग, रेशा, बनावट या फिर आकार। तो देखिए बनावट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग क्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। विबग्योर, उसके बाद आपके दिए हुए हैं। तो देखिए आप जो राइट आंसर हो जाएगा विबग्योर, स्पेलिंग आपके VIBGYOR। अगला क्वेश्चन है कि फैशन है। ऑप्शन दे रखा है कि एक वस्त्र डिज़ाइन जो हमेशा बना रहता है, दूसरा है एक ऐसी शैली जो किसी एक समयावधि तक चलती रहती है, तीसरा है कि एक कलात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, चौथा है
कि वस्त्र निर्माण की एक कला जो सर्वमान्य होती है। तो देखिए फैशन जो होता है कि वह शैली है जो किसी एक समयावधि तक चलती रहती है। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों में एक जैसा रहा है? स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज या फिर डेनिम्स। देखिए जो डेनिम्स है 150 वर्षों में से एक जैसा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि धुलाई मशीनों के चक्रण की उपयुक्त गति होती है कितनी होती है? 200 से 300, 300 से 1100, 600 से 620 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा 600 से 620। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है? रेशम निर्माण, निर्जल धुलाई, रिकॉर्ड बनाने रखने की पद्धति, जल निष्कासन। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशा निर्माण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।